कश्यप ऋषि ने सुरभि को क्या देखा कि सुरभि गाय के पूरे शरीर में 33 कोटि देवी देवता विराज, संपूर्ण शरीर के अंदर 33 कोटि देवता गाय के अंदर विराज। कश्यप ऋषि ने क्या देखा कि मैं संध्या करता हूं तो जितने भी देवी देवता इस सुरभि के शरीर में है वो सब संध्या करते हैं। मैं भजन करता हूं, सुरभि के शरीर में जितने भी देवता हैं वो भजन करते हैं। मैं कीर्तन करता हूं, सुरभि के शरीर में जितने भी देवता हैं वो सब कीर्तन करते हैं। मन में भाव उत्पन्न हो गया कश्यप ऋषि के। चलो सुरभि, आज इस वन क्षेत्र में हम भ्रमण करने के लिए चले तो क्या देखा, सामने से एक सुंदर स्त्री आ रही, बड़ी सुंदर है, अति रमणीय स्त्री, बहुत सुंदर स्त्री, श्वेत वस्त्र है, गले में श्वेत आभूषण है, मस्तक पर श्वेत मुकुट लगा है, कानों में श्वेत कुंडल है, हाथ में एक छोटा सा घड़ा है और बड़ी सुंदर एक स्त्री सामने से आ रही है। तो कश्यप ऋषि को लगा कि कोई देवलोक की अप्सरा होगी, कोई देवलोक से अप्सरा आ रही होगी और हो सकता है सुरभि मेरी धर्म पत्नी है तो 33 कोटि देवता इसके शरीर में है तो उनका आदर करने आ रही होगी। सामने से स्त्री को आते हुए देखकर कश्यप ऋषि एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि इतनी सुंदर स्त्री है और नजदीक आ रही है सुरभि के। अब कुछ देर तक तो वो सुंदर स्त्री कश्यप ऋषि के पास तक आई और सुरभि गाय को देखकर वो स्त्री 5 मिनट के अंदर ओझल हो गई, छुप गई। 5 मिनट नहीं लगा ओझल। अब कश्यप ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन स्त्री थी, कहां से आई थी, सामने आई और ओझल हो गई। सुरभि मैया ने देखा कि ये साधारण स्त्री नहीं थी, ये जो सामने आई थी ना, ये मृत्यु लोक को तारने वाली तरो तारण गंगा महारानी थी जो सामने से निकल कर जा रही। गंगा है, जो ये सामने से निकल कर जा रही है, ये गंगा है। कश्यप ऋषि से सुरभि मां ने कहा जो सामने आपको दिखी थी सुंदर स्त्री वो गंगा थी। गंगा? हाँ। तो रुकी क्यों नहीं, ठहरी क्यों नहीं, उस गंगा ने मुझसे बात क्यों नहीं करी? गंगा तो मां है, बात तो करना थी, पता नहीं क्यों नहीं करी। और सुरभि मैया कश्यप ऋषि के साथ घूमती घूमती वापिस अपने कश्यप बाबा के आश्रम में पहुंच गई। गंगा के हृदय में बेचैनी आने लगी, गंगा अंदर से क्षुब्ध रहने लगी, अंदर से मौन रहने लगी। कभी कभी ऐसा होता है, देवरानी शादी कर जब देवर की शादी होती है और देवरानी आ जाती है तो घर में जो जेठानी रहती है उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरी मान, मेरा सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा कम हो गई। सास देवरानी को ज्यादा चाहती है, सास छोटी बहू को ज्यादा चाहती है। पर निवेदन करूंगा मेरा छोटी माताओं से, छोटी देवरानी से, जेठानी से, घर की बहुओं से एक निवेदन करूंगा, कभी मत सोचना कि सास छोटी को ज्यादा चाह रही है कि बहू बड़ी को ज्यादा चाह रही है। किसी सास से पूछना तुम्हें छोटी बहू ज्यादा अच्छी लगती है कि बड़ी बहू अच्छी लगती है, सास हमेशा एक ही बात कहेगी, मैंने दोनों बेटों को बराबर का दूध पिलाया है इसलिए मेरे बेटे बराबर हैं तो मेरी बहू में भी बराबर है। और सासुओं से निवेदन है, कभी मत कहना कि बड़ी बहू अच्छी कि छोटी बहू अच्छी। बुढ़ापे आते आते किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है, गेंद किसी के भी पाले में जा सकती है, इसलिए कभी मत बोलो कि छोटी अच्छी कि बड़ी अच्छी। हमेशा कहो मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, बढ़िया, जिसके यहाँ अच्छा खाना मिल जाए उसके यहाँ से खा ले।
मैं क्या दिक्कत है? पर कभी मुझसे मत कहो कि बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी। मेरी दोनों बहुएं बढ़िया, मेरी मंजली बहू बहुत बढ़िया, संजली बहू बहुत बढ़िया, मेरा परिवार बहुत बढ़िया। तुम्हारी बहू में सबसे अच्छी बहू कौन सी है मुझे नहीं मालूम, मैं तो इतना जानती हूँ, खाना खाने बैठती हूँ, एक बहू पानी भर देती है, दूसरी बहू रोटी ला देती है। मैं जब कहीं जाती हूँ, एक बहू बैग जमा देती है, दूसरी बहू मेरा टिकट करा देती है। मेरे को कहीं पर भी जाना हो, मेरी बहू दोनों अच्छी हैं। कभी मत कहो कि बड़ी अच्छी की छोटी अच्छी, क्योंकि ये बुढ़ापे का जीवन ना जाने किससे पाला पड़ जाए। कभी अपनी जिंदगी में मत कहो कि ये छोटा अच्छा कि बड़ा अच्छा, सब अच्छा। किसी को बढ़ता हुआ देखो, किसी के यहाँ गाड़ी आते हुए देखो, किसी का बंगला बनते हुए देखो, तो खुश होना कि बाबा ने इनको बंगला दिया, बाबा ने इनको गाड़ी दी, बाबा ने इनको ऐसा बनाया। कल से हमारे घर में अगर दुख आएगा, गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, तो पड़ोसी की गाड़ी कम से कम काम तो आ जाएगी, ये खुश होना। सीधे भगवान ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने पूछा गंगे कैसे आई हो? गंगा जी कहती है मुझे ये बताओ, मैं बड़ी कि गौ माता बड़ी, मैं बड़ी कि सुरभि बड़ी? ब्रह्मा जी ने मन में सोचा ईर्ष्या, बड़ा और छोटा का भान जब आ जाए तो ईर्ष्या। संत, साधु, गुरु, भगवान, माता, पिता कभी बड़े और छोटे होते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के, होते हैं क्या? गुरु कभी बड़ा छोटा नहीं होता। कोई कहे कि वो गुरुजी बड़े हैं, वो कहे कि वो गुरुजी छोटे, ना 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 ना। कोई कहे माता पिता में माँ बड़ी कि पिता बड़ा, ना, दोनों बड़े। गुरु कोई भी हो सब बड़े, संत कोई भी हो सब बड़े। पुलिस की वर्दी देखकर जैसे चोर भाग जाते हैं, उसी तरह शंकर की कथा सुनकर जाने वाले के सामने से पाप भाग जाता है, पाप भागता है। बात रहा गंगा जी ने कहा बताओ मैं बड़ी, गाय बड़ी कि गंगा बड़ी? ब्रह्मा जी ने कहा इसका उत्तर भगवान नारायण देंगे। नारायण के पास पहुंच गई गंगा मैया, नारायण ने पूछ लिया। भगवान विष्णु ने पूछा गंगा तुम यहाँ? गंगा जी बोली पहले बताओ कि मैं बड़ी कि गाय बड़ी? बोलो मैं बड़ी कि गैया मैया बड़ी? बोलो। गंगा कह रही कि मैं बड़ी कि गाय बड़ी? भगवान नारायण ने कहा सुनो गंगा, तुम भी तारने वाली हो और वो गाय भी तारने वाली है, दोनों बराबर, दोनों बड़ी। नहीं 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 नहीं, इस निर्णय पर नहीं जाऊंगी मैं। इस निर्णय पर नहीं जाऊंगी। भगवान नारायण तो बात ही कर रहे थे, इतने में लक्ष्मी जी वहां से आ रही थी। जय गो माता जय गोता, मैं बड़ी कि वो बड़ी? भगवान नारायण ने कहा इसका निर्णय तो देवाधिदेव महादेव ही देंगे। जाओ महादेव के पास। महादेव के पास? हाँ, निर्णय वही बता सकते। ठीक है, गंगा मैया महादेव जी के पास कैलाश धाम पहुंच गई। अब गंगा कैलाश पर पहुंची तो शंकर भगवान तो तब साधना में लगे हुए। बहुत देर तक गंगा मैया को बैठा देखा तो नंदी आ गए और नंदी ने आकर पूछा मैया क्यों बैठी हो? मैया कहने लगी मैं पूछने आई हूं कि गाय बड़ी कि गंगा बड़ी? इतने में तो नंदी के मुख से निकल गया अरे मैया, वो गैया मैया के अंदर तो 33 कोटि देवता बैठे हैं और वो घूमने के लिए जाती है, सारे देवता उसमें विराजमान हैं, मैया
तू उसमें क्यों नहीं बैठ जाती है? गंगा जी बोली, मैं गंगा दुनिया पर पार लगाने वाली, दुनिया पर तारने वाली गाय के अंदर बैठूंगी? अरे मैया, सारे देवता बैठे तो तुझे बैठने में दिक्कत क्या? गंगा बोली, मैं नहीं बैठूंगी। तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे जल में कोई आता है, डुबकी लगाता है, पार हो जाता है, मोक्ष पा जाता है। मैं वो गंगा हूं। शिव जी नेत्र बंद करके मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि बाबा को मालूम था इसको ईर्ष्या होगी। मेरे को भोलेनाथ जी से प्रश्न करना है, मैं बड़ी की गंगा बड़ी की गाय बड़ी? ठीक है, शंकर भगवान के नेत्र खुले। जो नेत्र खुले शिव जी के, नेत्र खुलते से ही बाबा भोलेनाथ ने गंगा को बुलाकर पूछा, क्या बात है गंगा, क्या हो गया? गंगा जी कहती है, प्रभु मुझे बताओ कि गाय बड़ी कि मैं बड़ी? भगवान शंकर कहते हैं, गंगा तेरे जल में जो डुबकी लगाता है वो तर जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है, पार उतर जाता है। गंगा तेरे घाट पर दुनिया के लोगों को डुबकी लगाने जाना पड़ता है, पर गौ माता एक ऐसी है जो खुद हमारे दरवाजे पर आती है, उसका केवल दर्शन कर लिया जाता है तो मोक्ष मिल जाता है। गौ माता हमारे दरवाजे पर आती है, जिसका केवल दर्शन करा जाता है मोक्ष मिल जाता है। जिस जगह पर गाय खड़ी होती है वो भूमि पवित्र हो जाती है। जिस जगह गाय रोटी खाती है उस भूमि को वो शुद्ध कर जाती है। गाय दरवाजे पर खड़ी रहती है तो घर की नेगेटिव ऊर्जा को खींच कर ले जाकर पॉजिटिव ऊर्जा दे देती है। 33 कोटि देवता गौ माता के अंदर है तो उसकी श्वास में से वो रसतत्व को प्रदान कर देती है। गाय का गोबर जिसके दरवाजे पर गिरता है उस दरवाजे के वो संकट को हर लेती है। गाय की गाल जिसके ओटले पर टपकती है उस घर के दुख को गाय खींच लेती है, वो गौ माता है। गंगा ने कहा, प्रभु मतलब गाय माता प्रबल है? भगवान कहते हैं तेरे घाट पर लोगों को आना पड़ता है और गाय दुनिया को तारने के लिए रोड पर चलती हुई निकल कर जाती है। गंगा जी कहती हैं मुझे भी गाय में बैठना है। शंकर भगवान कहते हैं गाय के अंदर बैठना है तो गाय का तो पूरा शरीर भरा पड़ा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं। गंगा कहती है प्रभु आप बिठाओगे तो मैं बैठ जाऊंगी। गंगा केवल गाय का मूत्र अकेला बचा है, अगर गोमूत्र में तू बैठे तो समझ ले कि तू तर गई। गंगा ने कहा प्रभु मैं गाय के मूत्र के अंदर विराजमान हो जाती हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा अपने घर को पवित्र करने के लिए अगर गंगा का जल ना मिले तो गोमूत्र लेकर भी अगर छीटोगे तो गंगा और गाय का मूत्र भी शुद्धता प्रदान कर देता है। भगवान शिव आनंद में कहते हैं ये साधारण नहीं है गौ माता। गंगा मैं तुझे गाय के मूत्र में इसलिए बैठने के लिए कह रहा हूं क्योंकि गाय के शरीर से मैं भी 11 रूप में 11 रुद्र के रूप में अवतरित होऊंगा। जब मैं 11 रुद्र के रूप में अवतरित होऊंगा ना गंगा, तो तू मेरी बहन बन सकती है, तू मेरे साथ में रह सकती है। इसलिए गंगा तू चिंता मत कर, गाय का रोम रोम, गाय के आनंद का सुख। अरे कौड़िया वालों तुम पुण्य भागी हो। जितने लोग आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, गोपितर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, वो सारे किस्मत वाले हैं जो श्राद्ध पक्ष में गौ माता के इस पितृ भाव को श्रवण कर कर आप अपने अपने पूर्वजों को पार लगा रहे हैं, अपने अपने पूर्वजों को पार छोड़ रहे हैं। धन्य है श्राद्ध पक्ष में जो गया जी जाते हैं, गया जी में पंडित जी संकल्प छुड़वाते हैं कि गौदान का संकल्प छोड़ो। प्रयागराज जाते हैं, प्रयागराज में गौदान का संकल्प छुड़ाते हैं। पिंडदान करने जाते हैं, गौदान का संकल्प छुड़ाते हैं। तुम जहां काशी में गंगा के घाट पर जाओगे तो
गौदान का संकल्प छुड़ाया जाएगा। यमुना के घाट पर जाओगे तो गौदान का संकल्प छुड़ाया जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है श्राद्ध पक्ष में जो ये गो पितर शिव महापुराण की कथा को सुन लेते हैं उनको गौदान का फल प्राप्त हो जाता है, उनको गौदान का फल प्राप्त हो जाता है। ये कोई साधारण है? गौपितर शिव महापुराण की कथा लोग भले इसको सरलता में ले लें, पर ये सहज नहीं हो सकता। आप इस आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और यहाँ बैठकर गौपितर कथा सुन रहे हो, अपने पूर्वजों को पार लगा रहे हो। अगर गौदान नहीं भी किया तो आपको अपने जीवन में गौदान का फल प्राप्त हो रहा है। पितृपक्ष में, श्राद्ध में गंगा मैया भगवान देवाधिदेव महादेव के कहने से गाय के मूत्र में विराजमान हो गई। गौमूत्र साधारण नहीं है। हजार कितना भी बड़ा कैंसर का रोग हो जाता है, कितनी बड़ी भी बीमारी हो जाती है, गौमूत्र से उसकी औषधि बनती है। गौमूत्र से औषधि बनती है, उस औषधि का पान करने पर व्यक्ति के रोग मुक्त हो। गाय के साथ गंगा का भी स्मरण दुनिया के लोग कर रहे हैं।